हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकती है और आपको काफ़ी हेल्प भी दे सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला पे आउट आया उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि गाइस, इतना ईजी नहीं है पे आउट लेना। ये जितने भी लोग ट्रेड करते हैं या जितने प्रॉप फर्म ट्रेड करते हैं उन लोगों से पूछो, प्रॉप फर्म से पे आउट लेना इतना ईजी नहीं होता। एक बार के लिए आप खुद का कैपिटल डाल के, आपका दिन अच्छा हो, ठीक है, आपका हफ्ता अच्छा हो, तो आप पे आउट मतलब जो विड्रॉल कर सकते हो अपना प्रॉफिट। लेकिन प्रॉप फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता गाइज। मैं लगभग 2.5 महीने से प्रॉप फॉर्म ट्रेड कर रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2023 में जो है ट्रेडिंग वाली फील्ड में आया था। देन उसके बाद गाइज मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया प्लान। अभी के टाइम पे मैंने प्रॉप फॉर्म ट्रेड करना स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर ये इतना फेमस हो जाए। एक्चुअली सबको प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है वो भी प्रॉप ट्रेड करके अपना जो है अपनी स्किल्स हैं उसकी मदद से अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो फर्स्ट पे आउट आया है $147 का, जो मैंने पे आउट लगाया था, जिसमें कि हमारा राइस का $30 कट हुआ था और 80% स्प्लिट के साथ हमको $88 का पे आउट मिला था। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कितने सारे अकाउंट ब्रीच किए हैं। इतना ईजी नहीं था पे आउट लेना, ठीक है। मैंने कितने सारे अकाउंट ब्रीच किए हैं, कौन कौन सी प्रॉप फर्म में मैं ट्रेड कर चुका हूं, मैंने अकाउंट पास किए थे या नहीं किए थे, वो सब मैं आपको अपनी डिस्प्ले पे जाकर दिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा गाइज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना कोई मत भूलिएगा गाइज। एक रीज़न मेरा ये भी है इस वीडियो को शूट करने का, ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी रहे, आपको समझ में आना चाहिए कि पे आउट लेना इतना ईजी नहीं है। आप सोचते होगे कि मैंने एक अकाउंट ले लिया है फिर एक अकाउंट पास कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा पहला पे आउट लेने के लिए मेरे को कितने सारे अकाउंट ब्रीच करने पड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देन मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपना फर्स्ट पे आउट लेने के लिए कितने अकाउंट ब्रीच किए हैं। ओके गाइस, तो आप सबको पता है हमारा पहला पे आउट आ चुका है, जो कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको $88 दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन इस पे आउट को लेने के लिए कितने एफर्ट्स और कितनी मेहनत लगी है, हम उस बारे में बात करने वाले हैं, और कितने अकाउंट लगे हैं। ओके, तो गाइस ये तो आपको पता है, द फंडेड रूम के अंदर मेरे 2 अकाउंट लिए थे मैंने, क्योंकि अब इसके अंदर हिस्ट्री शो नहीं होती। यहाँ पे एक अकाउंट दिख रहा है आपका बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट गायब हो जाता है, देन वो दिखता नहीं है फेल्ड अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे एक अकाउंट तो मेरा ये है और इससे पहले एक अकाउंट लिया था मैंने। तो 2 अकाउंट तो गाइज द फंडेड रूम के मैंने लिए हैं, जिसमें कि एक तो गाइज मेरा यहाँ पे पास हो गया था, एक फेल्ड हो गया था, और इस वाले से मैंने पे आउट भी लिया है, जो कि आपको पता है। यहाँ पे आप देखोगे $88 मेरे को मिला था, मैंने आपको राइज में भी दिखाया था। बट यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितने सारे अकाउंट ब्रीच किए हैं, तब जाके मैं अपना पहला पे आउट तक पहुंचा था। और मेरे को प्रॉप ट्रेडिंग करते हुए लगभग 2.5 महीने हो चुका है। लोगों को लगता है कि उन्होंने एक अकाउंट लिया, उनका वो ब्रीच हो गया किसी वजह से, फिर रूल समझ नहीं आया, किसी गलती से ब्रीच हो गया, देन उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, स्कैम स्कैम है, ये है वो है, ठीक है। प्रॉप फार्म इंडस्ट्रीज गाइस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, बहुत सारी, हर गलती की यहाँ पे सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती करोगे और आप बच के निकल जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है गॉड फंडेड ट्रेडर का, ठीक है। यहाँ पे गाइज आप देखोगे तो नंबर ऑफ अकाउंट आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। एक अकाउंट यहाँ पे पास भी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्टेप 1 पास किया था इस अकाउंट का, देन मेरा यहाँ पे फेल्ड हो गया था स्टेप 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल मेरे 4 अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट लिए थे ये वाले, ठीक है। तो 2 अकाउंट मेरे ये फेल्ड हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो आप समझ गए, 2 अकाउंट मैंने फील्ड किए थे। ये पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पे शो होता है, इसका मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। ये क्या है, $1 लाख का है, पता नहीं क्या है इसके अंदर ट्रेडिंग रेंट का, मुझे समझ नहीं आया क्या है। किसी को पता हो तो मुझे बताना। ये कोई कंपटीशन का है, गॉट MT5 कंपटीशंस, आई डोंट नो, ये ऑटोमेटिकली शो हुआ था इसमें, मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 अकाउंट गाइस यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने उड़ा दिए हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक्को फंडेड मैंने ट्रेड किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट आपको 4 दिख रहे हैं, तो एक मैंने पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा अकाउंट दिख रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट परचेज किए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये वाला अकाउंट मैंने पास किया था, ठीक है, और ये 2 अकाउंट मैंने फेल्ड किए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, और ये एक अकाउंट मेरा एक्टिव है, जो कि प्रो मतलब ये इंस्टेंट अकाउंट है, इसके अंदर एक्यूरेसी है 15% की, जिसके चलते मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसके अंदर ट्रेड करने में। ये अकाउंट मेरा ड्रॉ डाउन में चल रहा है अभी कुछ, है ना, देखते हैं, मैं इसको दोबारा एक्टिव करता हूँ। आई होप सो कि मैं पे आउट ले पाऊँ इससे, क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी का रूल है जो कि मेरे को इतना पसंद नहीं आता। तो मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अकाउंट होल्ड पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 अकाउंट परचेस किए थे, फेल्ड हो गए, ठीक है। यहाँ 4 अकाउंट इसलिए दिखा रहा है, एक ये वाला अकाउंट है और एक पास वाला है, ठीक है। बट अकाउंट यहाँ पे 2 जो थे वो फेल हो गए, और ये वाला मेरा अभी भी स्टिल है। ओके, फंडेड रूम का मैंने आपको बता ही दिया। ये है फंडेड फ्राइडे का। फंडेड फ्राइडे के यहाँ पे देखो गाइस, इनएक्टिव अकाउंट आपको 2 दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट ब्रीच किए हैं, ठीक है। एक स्टेप 2 अकाउंट था 15K का, और एक 5K का अकाउंट है जो कि मैंने ब्रीच कर दिया है। देन एक यहाँ पे आप देखोगे तो फंडेड नाउ का भी एक अकाउंट है, इसको भी मैंने यहाँ पे ब्रीच किया। स्टेप 1 अकाउंट था, ये भी मेरा ब्रीच हो चुका है। तो आप देख रहे हो लगभग मैंने कितने अकाउंट ब्रीच कर दिए, 2 अकाउंट यहाँ पे थे, ठीक है,
2 है आपका ऑफ 100 के, तो 3, ओके। और 2 फंडेड फ्राइडे के, 2 और 2 4, ठीक है। और 4 और 2 6, और एक ये 7, ओके। और फंडेड फ्राइडे के 2 9, 9 अकाउंट होगा टोटल। 9 अकाउंट अफोर्ड करना कितना मुश्किल होता होगा, ठीक है। लोगों को लगता है पहला पे आउट आ गया है, ये है वो है, पे आउट पहले पे आउट तक जाना मुश्किल होता है। 9 अकाउंट ये हो गए, और एक अकाउंट मैंने यहाँ पे गाइस लॉगिन कर रखा है गॉड फंडेड के अंदर। इसके अंदर मेरा एक अकाउंट मैंने ट्रेड किया था 5000 का, जो कि मेरा यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये देखो, तो 10 अकाउंट्स मैंने ब्रीच किए हैं। 10 अकाउंट्स ब्रीच करने के बाद मेरा अकाउंट पास हुआ है, ठीक है। पास तो एक्चुअली मैंने गाइस मल्टीपल अकाउंट किए हैं, 3 अकाउंट गाइस मैं पास कर चुका था, बट 2 अकाउंट मेरे स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में फेल्ड हो गए। देन मेरा फाइनल जो पहला अकाउंट स्टेप 2 क्लियर हुआ था वो था फंडेड रूम का, ठीक है। अब तुम सोचो कि मैंने खुद ने 10 अकाउंट ब्रीच किए हैं तब जाके मैं पहले पे आउट तक पहुंचा हूं, कितना टफ होता होगा, ठीक है। इतना ईजी नहीं है पे आउट निकालना, ठीक है। अभी आप देखोगे ये मेरा फंडेड रूम का अकाउंट है, यहाँ पे मैंने पे आउट भी लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं पहले पे आउट तक पहुंच चुका हूं, और मुझे पता है मैं दूसरा पे आउट भी लगा दूंगा, तीसरा भी लगा दूंगा, बट स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं, जो हम गलतियां करते हैं। अभी आप देखोगे ये जो फंडेड फ्राइडे के जो मेरे अकाउंट ब्रीच हुए हैं, ये दोनों अकाउंट मेरे प्रॉफिट में जाने के बाद ब्रीच हुए हैं, ठीक है। अगर ये वाला अकाउंट का कुछ यहाँ पे दिख पाए ना, तो मैं अगर आपको दिखा पाऊँ डैशबोर्ड किसी अकाउंट का यहाँ पे, तो ये अकाउंट मेरे प्रॉफिट में होने के बाद भी ब्रीच हो गए, समझ रहे हो तुम। ये देखो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे मेरा अकाउंट स्टिल $55 के प्रॉफिट में, बट मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया क्योंकि इसके अंदर डेली डेली ड्रॉ डाउन लिमिट था, जो कि मेरे को समझ नहीं आया, और वो मैं एग्जिट करके यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है ब्रीच हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको सीखनी होती हैं, समझ आती हैं गलतियाँ करके, ओके। ऐसे ही पे आउट नहीं मिलते। अभी आप देखोगे तो मेरा ये जो अकाउंट है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है द फंडेड रूम का, इसके अंदर मैंने वापस से $76 बना दिया है। अगर मेरा आपको मैं पोर्टफोलियो दिखा दूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं है। प्रॉफिट कैलेंडर में अगर आपको दिखाऊँ ले जाके मैं, तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली पहले दिन $13 के प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरे दिन $28 मैंने बनाया, उसको मैंने क्लोज किया प्रॉफिट में। और आज का दिन है जो 15 अप्रैल, इसको मैंने यहाँ पे $33 के प्रॉफिट में उसको क्लोज किया है। तो आप देखो मैं कितने तरीके से ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, ना ही ज़्यादा मैं लालच करता हूँ, बहुत प्यार से ट्रेड करता हूँ। अब मैं अगर सोचूं कि मैं इसमें मतलब 3 दिन में ही मैं 3000 बना दूं या 1000 बना दूं, तो मेरा कोई ना कोई रूल ब्रेकआउट होगा जब मैं इतना रिस्क लूंगा, चाहे मेरा 3% लॉस वाला हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। तो प्रॉप फॉर्म है, आप तुम सोचो गाइस, बहुत सिंपल बात है। आपसे कोई सिर्फ $36 ले रहा है एक अकाउंट के बदले में, तो आप पे वो ऐसी कोई भी जगह चूकेगा, कोई रूल्स ऐसा छोड़ेगा जो आप पे ना लगा दे, क्या आपकी कोई गलतियां को इग्नोर कर देगा, ठीक है। क्या आप पे वो रहम करेगा कि चल ठीक है ये गलतियां तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं गाइस। उनका ये बिजनेस है, तुम समझो, उनका ये बिजनेस है, वो कोई अपने पास से नहीं दे रहे, मार्केट में प्रॉफिट करके नहीं दे रहे। हम और आप अकाउंट परचेज कर रहे हो, कुछ फेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग गिने चुने 2-4 लोग हैं जो पास करके पे आउट ले पा रहे हैं, रुपया सब हमारा और तुम्हारा ही होता है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस की तरह काम करता है। प्रॉप फर्म जो होती हैं वो हमको अलग से पैसा नहीं देती, ठीक है। वो चैरिटी नहीं कर रही कि आप वहाँ पे एक एक दिन में 10-10 हज़ार प्रॉफिट बना रहे हो, 10 हज़ार का अकाउंट है उसमें 10 हज़ार का ही प्रॉफिट बना रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, परसेंट के हिसाब से खेलो। अगर आपका कोई अकाउंट है तो उसको आप परसेंट वाइज ट्रेस करो, ठीक है। आपका अगर 5K का अकाउंट है तो उसमें $500 बना लो, 250, 300, 400, $500 इस तरीके से बनाओ, रूल्स के हिसाब से ट्रेड करो, देन उसका पे आउट लो, ओके। ऐसे ही मैंने किया था गाइस, ये मेरा मतलब तरीका रहा है ट्रेड करने का। बाकी मुझे नहीं पता, आप सबके अपने अपने ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, जिसको जो ठीक लगता है वो कर सकता है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको अकाउंट परचेज करना है, चाहे फंडेड फ्राइडे का करना हो, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे गॉड फंडेड का करना हो, किसी का भी अकाउंट परचेज करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। तो मेरा जो पहला पे आउट है वो गाइस मेरे को द फंडेड रूम से मिल चुका है, मैंने सब कुछ आपके सामने लाइव रखा है, सब कुछ डाला है, ओके। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पे आउट लेना इतना ईजी नहीं होता, ओके। लेट्स सी गाइस, देखते हैं हम इस फील्ड में कहाँ तक जा पाते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं कि गैमलिंग करता है, ये है वो है, बट मेरा स्टाइल मेरे लिए काम कर रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी है। आपका मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, उस ज्ञान सबके पास बहुत होता है, ठीक है, बट उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। आज के टाइम पे सारे लोग ही होशियार हैं, सारे लोग ही एक्सपर्ट है, बट उसको सही तरीके से अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये मेरी जर्नी रही है पहले पे आउट की। तो गाइस आई होप सो कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपको पता चला होगा कि कितने अकाउंट ब्रीच किए मैंने पहले पे आउट लेने के लिए। और मुझे पता है गाइस मेरा पहला पे आउट आया, तो अब पे आउट कंसिस्टेंस आएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है उस तरीके से प्लान करूंगा चीज़ें। अभी देखो इसके अंदर मैं दोबारा से सेकंड पे आउट यहाँ पे मैं बुक कर दूंगा, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है, मैं ज़्यादा लालच भी नहीं करता। इसके अंदर मैं इस बार यही कोई 300 या 300 के आसपास का ही पे आउट लेने का ट्राई करूंगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपके सामने होगा। आई होप सो कि गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। कोई भी अकाउंट परचेज करना है कर सकते हो, अगर आपको बातचीत करनी तो इंस्टाग्राम पे बातचीत भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।